किसान साथियों राम राम। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक होंगे। साथियों, काफ़ी किसानों के फ़ोन आ रहे हैं, काफ़ी किसानों के व्हाट्सएप मैसेज भी आ रहे हैं, जो हम शाम को किसान को जागरूक करने के लिए, किसान को जगाने के लिए 6 बजे से 7 बजे तक लाइव सेशन चला रहे हैं। उस सेशन में भी काफ़ी किसानों के ये प्रश्न आ रहे हैं कि सरसों के भाव में क्या होगा। साथियों, मैं संपूर्ण जानकारी आपको देना चाहता हूँ और लगातार दे भी रहा हूँ। मैं आपसे विनय निवेदन प्रार्थना करता हूं कि आपको इसी तरह की सच्ची और सटीक जानकारी मिलती रहे, भ्रमित समाचारों से बचते रहें। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस जागरूकता रूपी मिशन अभियान को ज़्यादा से ज़्यादा ताकत देने का काम करें, प्रत्येक घर घर और प्रत्येक किसान, व्यापारी और मजदूर तक पहुंचाने का काम करें। साथियों, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मैं सरसों के अंदर कतई कोई करेक्शन की संभावना दिखाई नहीं देती है, ना मैं मानता हूँ। क्यों नहीं मानता हूँ? इस बात के अनेक कारण मैं आपको बताने जा रहा हूं, और जो मौके के ऊपर भाव को दबा के रखा गया है, ये भी कारण मैं बताने जा रहा हूं। पहले मैं ये बता दूं कि सरसों के भाव में मंदी में क्यों नहीं मानता हूं। नंबर 1, अच्छी तरह से सुन लीजिए, लिख लीजिए। किसान होने के नाते एक एक जानकारी पूरे जहां से खींच खींच करके ला करके आप तक पहुंचाई जा रही है और सट्टी और सटीक जानकारी दी जा रही है। नंबर 1, विदेशों के अंदर खाद्य तेल के उत्पादन में कमी के समाचार मिल रहे हैं। नंबर 2, हमारे देश के बंदरगाहों पर खाद्य तेल का स्टॉक घटता जा रहा है। नंबर 3, भारत की जनसंख्या बहुत स्पीड से बढ़ रही है और खाद्य तेलों की डिमांड रात और दिन बढ़ रही है। नंबर 4, खाद्य तेलों का उत्पादन दिन ब दिन भारत के अंदर घट रहा है। नंबर 5, शुद्ध और अच्छे तेल की डिमांड लगातार बढ़ती जा रही है। आप बात करते हैं सरसों की। साथियों, मैंने बहुत पहले एक बात कही थी, मैं बात कहने से मुकरने वाला आदमी नहीं हूं, कि सरसों सुपर कमोडिटी बनने की क्षमता रखती है यदि कोई अड़ंगा नहीं लगा तो। फिर भी सरसों ने उस टाइम छलांग लगाई, सरकार के कान खड़े हो गए और करेला आदि तेल विदेशों से मंगवाना शुरू कर दिया। जो जो समय निकला, देश का स्टॉक घटता गया, किसानों का माल बिकता गया और लाइन खाली होती गई। सरकार के हाथ पांव फूलने लगे। सरकार ने इमरजेंसी स्टॉक भी बाजार में काटना शुरू कर दिया। सरकार के एक संस्था के पास तो एक दाना भी सरसों का नहीं बचा। आज मौके के हालात देखते हैं तो दूसरी एफड के पास भी 2-4 लाख टन सरसों बची है। किसानों के पास भी माल नहीं है, स्टॉकिस्टों के पास भी माल नहीं है, लाइन खाली होती जा रही है। अब आप कहेंगे लाइन खाली होती जा रही है और माल कहीं भी नहीं है, तो फिर भाव क्यों नहीं बढ़ रहे हैं? साथियों, ये बात सोचने वाली है, ये बात सोचने वाली है। इसी बात को सोचवाने के लिए, ये बात बताने के लिए मैं आपसे सहयोग मांग रहा हूं कि आप मेरे साथ जुड़िए, आवाज उठाइए, जन जन तक आवाज पहुंचाइए और भारत की सरकार की दिल्ली की कुर्सी तक हमारी आवाज को पहुंचाइए, ताकि ये सारे फंडामेंटल मजबूत होने के बाद भाव क्यों दब रहा है। इसका कारण बड़ी बड़ी कंपनियों का मिलावटी तेल भारत की जनता को खिलाया जा रहा है। कंपनियों को मिलावटी तेल बेचने की खुली छूट दे रखी है। एक वीडियो में मैंने बताया कि बहुत बड़ी बड़ी कंपनी, जो 5-6 कंपनी भारत के अंदर हैं, हजारों एकड़ के अंदर सरसों उगा रही है, सरसों की खरीद कर रही हैं, तेल निकाल रही हैं और मिलावट करके आम आदमी तक पहुंचा रही है। और आज सच्चाई यह है कि भारत के किसी भी नागरिक के अंदर इतनी जागरूकता नहीं है कि वो नकली और असली की पहचान कर सके। किसी भी नजदीक संस्था का पास कोई ऐसा सिस्टम नहीं है, किसी जिले में नहीं है, किसी ब्लॉक में नहीं है, किसी नगर में नहीं है कि तेल की जांच करवाई जा सके भी ये मिलावट है कि नहीं है। ये मैंने एक आवाज उठाई, ये बात कही कि जब खून की जांच हो सकती है, पेशाब की जांच हो सकती है, तो फिर तेल की जांच क्यों नहीं हो सकती? घी की जांच क्यों नहीं हो सकती? पेस्टिसाइड की जांच क्यों नहीं हो सकती? खाद की जांच क्यों नहीं हो सकती? जब मनुष्य का लैब टेस्ट करने के लैब खोली जा सकती हैं,
तो फिर इन चीज़ों का भी टेस्ट करवाने के लिए लैब खोली जानी चाहिए, जिले भर में या ब्लॉक स्तर पर खोली जानी चाहिए। बिहार सरकार ने एक मुहिम चलाई और उन्होंने कहा कि 75% अनुदान के ऊपर ये लैब खोली जाएंगी, परंतु बड़ी बड़ी कंपनियों के दबाव में आकर वो सरकार ने वही योजना बिना प्रभाव के घोषणा करके बंद कर दी। आज यही हालत आपकी हो चुकी है। सच्चाई सुन लीजिए साथियों, लैब के बारे में लूटा गया क्योंकि लैब निकलवाने के लिए चुनिंदा लोगों के पास मशीनें हैं और वही मशीनें सेट कर दी गई है। आप हिसाब लगा के देखिए, 7,000 रुपये बिकने वाली सरसों यदि एक लैब घटती है तो 170 रुपये घट जाते हैं। लूट भारी मात्रा में हुई, मिलावटी तेल बेचकर हमारे यहाँ लूट भारी मात्रा में हो रही है और किसान को भाव नहीं मिल रहा है। सच्चाई ये है साथियों, परंतु ये बात मत सोचना कि सरसों कहीं मंदी आ जाए। हो सकता है कि सीजनली 100-200 रुपए का करेक्शन आ जाए, परंतु फिर गुआर की तरह सरसों बाउंस बैक करेगी और एक दिन सुपर कमोडिटी जरूर बनेगी। मैं मानता हूं कि अब की बार सरकार ने, बड़ी बड़ी कंपनियों ने बहुत बड़ा ब्रेक लगाकर भाव को एक जगह स्टेबल करने का काम किया, परंतु ये चाल ज़्यादा दिन सफल नहीं हो सकेगी। मैं आज दिसंबर के लास्ट के अंदर वीडियो बना रहा हूं और ये बात सावधानी तौर के ऊपर सच्ची बात आप तक पहुंचा रहा हूं कि अब की बार सरकार जो खरीद करेगी, सरकार को बहुत ही कम माल मिलेगा, ये नोट कर लेना। अगली साल मैं देखूंगा कि सरकार भाव को कैसे दबाती है, क्योंकि किसान जागरूक हो चुका है। किसान इस तरह से मंदी में माल नहीं देगा, चाहे उसे फटे कपड़े पहनने पड़े, भूखा रहना पड़े, मजदूरी करनी पड़े, परंतु इस तरह से मंदी में माल क्यों। पिछले साल ये देखा गया कि 5,000 और 5500 और 5200-5300 रुपए के में किसानों का माल लूटा गया। उसके बाद सरकार ने भी खरीद करके लूट मचाई। मैं एमएसपी को सही नहीं मानता। जब तक 8,000 रुपए के भाव सरसों की मंडी में नहीं मिले, किसान को एक पैसा बचता नहीं। और यदि किसान जाग जाएगा और किसान अपना खर्च के हिसाब से अपने मनमर्जी के भाव पर माल बेचेगा, तो एक दिन वो जरूर आएगा कि अच्छे भाव जो सरकार को देने पड़ेंगे। साथियों, सरसों के फंडामेंटल अभी भी मजबूत हैं। अभी मौके के ऊपर कम से कम राजस्थान और हरियाणा के सरसों आने के अंदर 2-2.5 महीने बाकी हैं। 2.5 महीने का मतलब है कि 15 से 18 लाख टन सरसों की जरूरत पड़ेगी, और वो भारत में तो है नहीं। 15 और 18 लाख टन सरसों भारत के अंदर अभी बची नहीं है। मैंने पिछली बार एक बात कही थी, याद कर लें, वो वीडियो निकाल के देख लें कि 85, 90 और 80 लाख टन माल सरसों के रूप में भारत में पैदा होगा, और वही हुआ। और जिसमें से सीजनली 40 लाख आ गया, उसके बाद धीरे धीरे करके 70-75 लाख टन माल भारत के बाजारों में आ चुका है। पिछले साल 24 की बात करूं तो जब भाव थोड़े बढ़े तो संपूर्ण माल बाजार में कट गया, लाइन खाली हो चुकी थी, और अब 25 में भी लाइन खाली हो चुकी है, तो 26 में क्या होगा। 80 लाख हेक्टेयर के अंदर सरसों की बिजाई हुई है। ये कहते थे भारी भरकम बिजाई बढ़ेगी, मैंने आपको ये बता दिया है कि 5 और 7% की बिजाई सरसों की बढ़ी है। वही पिछले साल से, क्योंकि पिछले साल 70-72 और 75 लाख तक के हम बिजाई लाख हेक्टेयर तक की बिजाई के समाचार थे। उससे तो 5%, 7% घटी है। परंतु साथियों, आज से 3 वर्ष पहले जब 110 और 120 लाख हेक्टेयर में बिजाई हुआ करती थी, उससे बिजाई 30% घट चुकी है। तो फिर पैदावार कहां से आएगी। फरवरी के महीने में आपको आंकलन करके बता दिया जाएगा, क्योंकि दूर दूर से किसानों के साथ जुड़ करके, किसानों से बात कर करके सारी की सारी जानकारियां प्राप्त की जा रही हैं और सच्ची और सटीक आप तक पहुंचाई जा रही है। आपकी मर्जी, आप शेयर करें न करें, मदद करें न करें, वो आपकी मर्जी है, परंतु मेरा अभियान किसान को जगाने का है और ये चालू रहेगा। शाम 6 बजे से लेकर 7 बजे तक एक किसान को जगाने के लिए पुरजोर कोशिश की जा रही है। केवल इसी बारे कि कंपनियों का जो नकली अडंगा बाजारों में बिक रहा है, उस पर रोक लगाई जाए और घर के नुस्खे, अच्छे नुस्खे जो खेती की पैदावार बढ़ाने के लिए किसान को बताए जाएं, और किसान की आवाज़ को, जो भाव कम मिल रहे हैं उसके बारे सोशल मीडिया पर आवाज़ उठाई जाए।
मैं बता दूं कि मिलावटी तेल का प्रभाव कितने दिन चलता है। यदि ये जल्दी डैमेज हो जाता है तो सरसों अभी भी फीडबैक लेने की क्षमता रखती है। परंतु साथियों, जब तक बड़ी बड़ी कंपनियों का तेल मिलावट के तौर के ऊपर बाजार में उतरता है, एक कारण और भी है, वीडियो लंबा हो चुका है, देख सुनने वाली बात है कि मिलावटी तेल के ऊपर तेल बेचने वालों को मुनाफा ज़्यादा होता है परंतु शुद्ध तेल पर कम होता है, जिसके कारण आम आदमी जो बिक्री करता है वो भी मिलावटी तेल बेचने की कोशिश करता है। मेरे सभी बाजार के दुकानदारों से मेरा विनय निवेदन प्रार्थना है कि आप कृपया करके मिलावटी तेल की बिक्री न करें, ऐसे पैसे को इकट्ठा न करें जो किसान के खून पसीने के सींचे गए अनाज को भाव दबाने में कामयाब हो। ऐसा पैसा आपके कोई काम नहीं आएगा। मिलावटी तेल की बिक्री बंद कर दें, मिलावटी तेल की खरीदारी बंद कर दें और फिर देख लें कि आपके भारत देश के अंदर पैदा होने वाले जिंसों के भाव क्या हैं। वीडियो सुनने के लिए, लाइक शेयर करने के लिए, मेरी बातों का समर्थन करने के लिए मैं सभी किसानों से भी निवेदन करता हूं कि साथियों, आपकी एक एक आवाज़ सोशल मीडिया पर ताकत के तरीके से और बुलंद तरीके से उठाई जाएगी और आपको ठीक भाव दिलाने और नकली अड़ंगे से बचाने का पुरजोर प्रयत्न और प्रयास किया जाएगा। केवल और केवल आपकी सहायता और मदद की जरूरत है कि आप इस जागरूकता रूपी चैनल को सब्सक्राइब करें, किसानों के घर घर तक पहुंचाने का काम करें। इन्हीं बातों के साथ मैं इस वीडियो को विराम देता हूं और उम्मीद करता हूं कि मेरी इस मुहिम को कामयाब करने के लिए आप एक किसान का साथ देंगे। जय हिंद।